रहे हैं, इसका नाम उत्सव है। उत्सव का अर्थ भी यही है संस्कृत भाषा में। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। उच्चता के प्रसव का नाम उत्सव है। जब उच्चता का प्रसव हो, आनंद का प्रसव हो, उदारता का प्रसव हो, सद्गुणों का प्रसव हो, जब घर में गुण प्रकट होंगे तभी तो उत्सव है। इसी को नंदोत्सव कहते हैं। महापुरुषों का तो ऐसा कहना है, अपने घर में नित्य उत्सव करो। नित्य रंगोली, अल्पना, तोरण द्वार, मंगलवार, मंगल कलश, नित्य घर को सजाओ। घर को, मन को, खुद को, पूरे घर की साज सज्जा करो। और पड़ोसी पूछ लें कि आज क्या है, तो कह देना कि आज तो कुछ नहीं, शबरी की तरह से रोज कुटिया सजानी है, न जाने कब राम आए। रोज ऐसे ही करते थे वो तो। गुरुजी यही कह गए थे कि राम आएंगे, राम आएंगे। अब ये नहीं कह कर गए कब आएंगे, राम आएंगे। तेरे घर राम आएंगे। अब किस दिन आ जाए, कब आए, अब कोई तिथि तय है नहीं, कोई मास दिवस निश्चित नहीं है। मास दिवस, तिथि, वार, नक्षत्र जब निर्धारित नहीं है, राम आएंगे तो रोज सजाती है कुटिया। इसे शौचाचार ये बताया गया हमारे यहाँ। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, जिसमें शौचाचार, घर को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। पता नहीं वो चेतना कब प्रकट हो जाए, कब द्वार पर महापुरुषों का आगमन हो जाए, कब अचानक वो स्वयं चले आए, कब रमा चली आए। और मेरा तो मन ऐसा कहता है, दिवाली के दिन किसके घर जाए, किसके घर जाए, थक जाती होगी तो वो कहती होगी दिवाली के दिन तो छोड़ो, किसी और दिन चलेंगे। तो अचानक वो अचानक आए, अचानक ऐसे रैंडम अचानक ही आ जाए तो घर सजा मिलना चाहिए। किसी कोने में कचरा न हो, किसी भी कोने में। और एक घर में तो अचानक एक नई बात हो गई। माँ ने पूछा द्वार पर आया कौन है, क्योंकि घर की बेटी बात कर रही थी। तो मां को लगा कि ये बेटी बात किससे कर रही है, किस अपरिचित से बात कर रही है। और बार बार कह रही है यहां से उठाओ, वहां से उठाओ, ये भी निकालो, वो ले जाओ, ये सब पूरा ले जाइए, सब ले जाइए, पूरा लेके जाओ, ध्यान से उठाइए। तो मां ने पूछा अपनी बेटी से, बेटा किससे बात कर रही है, क्या कह रही है कि यहां से निकाल, वहां से निकाल, सब निकाल कर ले जा, पूरा बीन बटोर कर ले जा। तो बेटी ने कहा मां कचरे वाला आया है, मैं उससे कह रही हूं पूरा कचरा उठा कर ले जा। कचरे वाला आया है, यहां का कचरा इधर का उधर का बीन बटोर कर सब पूरे घर का ले जा, कचरे वाला आया है। तो मां ने कहा ना बेटा ये ठीक नहीं है, तेरा उच्चारण सही नहीं है, संबोधन सही नहीं है। कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाला आया है, वो तो शुद्धता देने आया है, पवित्रता देने आया है, घर को दिव्य करने के लिए आया है, जो हम नहीं कर सके, जो हमसे नहीं हो सका है। कचरे वाले हम हैं कि वो है? कचरे वाला आया है, कचरे वाले तो हम हैं, कचरा हमने डाला है, कूड़ा हमने डाला है, अपवित्रता हमने की है, गंदगी हमने फैलाई है। वो गंदगी लेने आया है बेचारा, शुद्धता देने आया है। वो महान है कि हम महान हैं? कौन महान है? इसे ध्यान रखना, उनके प्रति आदर का भाव रखिए, जो आपके घर को शुद्धि देने आए, पवित्रता देने आए, उनके घर का। द्वार पर आए अतिथि का आदर करो, भिक्षुक का भी आदर करो, कि आपको वो उदारता सिखाने आया है, दान देने सिखाने आया है। इतना भूखा है कि केवल आप ही का घर मिला हो उसे। आप इतने बड़े दाता हैं, आप बली हैं क्या कि केवल आप ही के घर में दान है और कहीं नहीं है? उसे धन्यवाद दीजिए, भिक्षुक को, याचक को, अतिथि और अभ्यागत को प्रणाम कीजिए कि धन्य हैं आप, हमारा आदर करने चले आए, हमारी चीजों का सम्मान करने चले आए। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम।
ऐसी गंगा मां जो महौषधि है, अमृत है, वो गंगा जो महादेव के मस्तक पर बैठी, ब्रह्म कमंडलू में जिनका वास है, जो भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, सगर पुत्रों का त्राण कर जो सबकी योग सिद्धि करती है, ऐसी मां गंगा कनखल से निकलते हुए और गंगा सागर की ओर सरक जाती हैं। वहीं सारे विमान जा रहे थे और पूछा, नारद जी प्रकट हो गए, पूछा नारद जी से कि सभी विमान हमारे पिता की ओर जा रहे हैं, वहां हो क्या रहा है? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ, और सभी देवगणों को, मरुदगणों को, लोकपाल दिक्पालों को, यक्ष गंधर्व किन्नरों को, विद्याधर अप्सराओं को, सची इंद्रा यम वरुण कुबेर को, सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। लोकपाल दिग्पालों को, प्रचेताओं को, यक्ष गंधर्व किन्नरों को, देवों को, सबको, अप्सराओं को, हिमोपत्यकाओं में, गुहाओं में, कंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों को, सबको। और तो और ब्रह्मा जी को भी। तो ब्रह्मा को ही बुलाया। बोले बुलाया नहीं, पहुंच गए, वो तो वहां पहुंच चुके हैं। ब्रह्मा पहुंच गए। हाँ, लोकपाल दिक्पाल ऋषि मुनि गंधर्व अप्सराएं गान कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और किन किन को बुलाया है? बोले भगवान नारायण को। सब आसन पे बैठ गए, सर्वोच्च 3 आसन रखे गए, ऊंचे से ऊंचे मंच पर, सर्वोच्चतम उच्चतम मंच पर 3 आसन रखे गए। एक ब्रह्मा का रखा गया, ब्रह्मा तो बैठ गए वहां। एक विष्णु का रखा गया, बस आने ही वाले हैं। और सती चहक उठी, बोली एक हमारे स्वामी का, महादेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक हमारे पति का भी। बोले नहीं, आपके पति का नहीं, वो खुद उस पे बैठेंगे, आपके पिता, आपके पति के लिए नहीं। तो क्या हमारे पति के लिए आसन नहीं है वहां? ना, आसन क्या, निमंत्रण तक नहीं है, बुलाया भी नहीं है आपको। तो व्याकुल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिदेव में जब तीनों देव महान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे स्वामी के लिए नहीं, उनके लिए नहीं। खुद बैठेंगे उस पर, मध्य में इधर ब्रह्मा, इधर विष्णु, बीच में दक्ष। वो दक्ष हैं, बड़े हैं, तज्ञ हैं, पूर्ण हैं, समर्थ हैं, अब सब कुछ उन्हें आता है। और यहीं से पतन का मार्ग आरंभ होता है। जब आप ये कहने लगे मुझे सब आता है, मैंने सब सीख लिया, मैंने सब जान लिया, मुझे सब कुछ पता है, फिर आप पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते, फिर आपकी जिज्ञासाएं जगती नहीं हैं, आप अन्वेषण नहीं करते, फिर आपको उपदेश भी अच्छे नहीं लगते, दूसरों की सीख और सलाह, फिर आप क्यों जाएंगे महापुरुषों के चरणों में जब आपको सब कुछ आ ही गया है? तो सती वहां पहुंची थी और सती भी अनामंत्रित थी, तो बड़ी उपेक्षा हुई, उपहास हुआ। भग्नियों ने भी, अपनों ने भी, स्वजन बंधु बांधवों ने भी, पर मां ने थोड़ा सहसा संभालने का प्रयास किया, पर पिता ने बड़ा अपमान किया। तस्मै उन्माथनाता है नष्ट शौचाय दुहृदय दत्ता मया साध्वी। मेरी पुत्री तो साध्वी जैसी है, लेकिन ये महादेव के संग में रहकर ये भी नष्ट आचारा, इसे कुछ पता नहीं, आचार विचार शून्य हो गई है। स्मशान में रहने वाले महादेव की यह अर्धांगिनी यद्यपि मेरी पुत्री है, पर इसे शौच आचार का नहीं पता। आचार